नमस्कार साथियों सेना में आर्मी में जो अग्निवीर लिए गए हैं, जिनकी भर्ती की गई है, एज ए संविदा के तौर पे आप मान लीजिए ये संविदा है, सेना के संविदा कर्मी है अग्निवीर। साथियों इनके लिए सेना ने 2 बड़े प्रपोजल सरकार को भेजे हैं। या साथियों, और वो प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अग्निवीरों के लाइफ से जुड़े हुए दोनों प्रपोजल हैं। साथियों आखिर क्या है वो 2 प्रपोजल, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर संविदा कर्मी हैं, तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप देख रहे हैं, उसे आप दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके लिए सही और सटीक जानकारी लाई जाती है। जी हाँ साथियों, हमारे चैनल पे सही और सटीक जानकारी लाई जाती है, आपको बताई जाती है। देखिएगा साथियों, अग्निवीर को लेके सरकार और सेना काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गई है, उनके बारे में सोचने लगी है। अब अग्निवीरों को लेके सरकार नए नए पैतरे आजमा रही है। अभी देखिएगा, अग्निवीरों के लिए तमाम राज्यों ने आरक्षण भी बढ़ा दिया है कि अगर अग्निवीर अपनी नौकरी के बाद जब आएंगे 4 साल बाद, तो ऐसे में विभिन्न डिपार्टमेंट में उनके लिए आरक्षण बढ़ा दिया है। किसी ने 10-10, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40%, किसी ने 50% तक आरक्षण दे दिया कि अग्निवीरों के लिए ये सीटें रिजर्व रहेंगी। इसमें साथियों अग्निवीर आर्मी से आएंगे तो निश्चित ही उनको विभिन्न विभागों में नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही उनके पास पैसा भी होगा। लेकिन साथियों इससे सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अग्निवीरों की संख्या लाखों में। अब लाखों के लिए साथियों फिर जॉब भी लाखों होनी चाहिए। अब ऐसे में जो अग्निवीर रह जाएंगे उनके लिए क्या है फिर? तो यहाँ पर साथियों आर्मी ने अग्निवीरों का साथ दिया है और सरकार को 2 प्रपोजल भेजे। देखिएगा, पहला प्रपोजल मैं आपको बता दूं क्या है। पहला है साथियों पहला प्रपोजल है कि अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जो आपने 4 साल दे रखे हैं, उस अग्निवीर को कार्यकाल उनका बढ़ा दिया जाए, यानी 4 साल से बढ़ा के अब दोगुने किए जाए, 10 या 10 साल किया जाए, 11 साल किया जाए, या जो भी कुछ किया जाए, वो आर्मी ने प्रपोजल भेजा है। अब सरकार को सोच रहा है कि कितने साल रखा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। पहला ये हो गया साथियों। और दूसरा साथियों, इनको स्थायी किया जाए, यानी इनको रेगुलर किया जाए आर्मी में। अब आर्मी में रेगुलर क्या सभी को किया जाएगा? नहीं, इसका भी उन्होंने एक प्रपोजल, एक रास्ता सुझाया है, और वो रास्ता है साथियों 25%, यानी कि 1 लाख अग्निवीर में 25,000 अग्निवीरों को स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए। यह साथियों ये आर्मी ने प्रपोजल भेजा है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में करीब 4,000 अग्निवीर हैं। राजस्थान राज्य से ही करीब 4,000 अग्निवीर हैं जो अलग अलग जगह नियुक्त है। जी हाँ साथियों, और सबसे बड़ी बात है, अग्निवीर आज के समय के हैं, अग्निवीर आज के समय के नई जनरेशन है जो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि भैया ये लोग वापस जाएं, तो इसलिए 2 प्रपोजल भेजिए। पहला प्रपोजल ये है, इनका भैया टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, और दूसरा प्रपोजल है इनको स्थायी किया जाए। अब देखिएगा, एक न्यूज़ आई है, इसकी न्यूज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। नई दिल्ली की है, दिल्ली की है। अग्निपथ योजना, केंद्र सरकार को लेना होगा अंतिम फैसला। बड़े बदलाव की तैयारी, 25% से अधिक अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। नई दिल्ली, अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में भर्ती हुए अग्निवीरों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस योजना को लेकर सेना ने सरकार को 2 प्रस्ताव दिए हैं। पहला, अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, और दूसरा है स्थायी नियुक्ति पाने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। अभी साथियों स्थायी नियुक्ति कम कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन हम यहाँ पर बढ़ा दी जाए। फिलहाल तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्थायी नियुक्ति पाने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% है। इन प्रस्तावों के मुताबिक अग्निवीरों की सेवा 4 से बढ़ाकर 7 से 10 साल तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर 7 से 10 साल तक इनकी सेवा
हो सकती है। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसे लेकर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए से मंथन हो सकता है। तो इनका मिलिट्री ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, तो उनसे पहले बात होगी, तब सरकार इसमें कुछ फैसला लेगी। तो यहाँ पर साथियों 25% और बढ़ाए जाएं, स्थायी किए जाएं, काफ़ी अच्छी बात है। देखिएगा, तकनीकी दक्षता बड़ा कारण, सबसे बड़ी बात है जो रीजन निकल के आया है। सशस्त्र बलों की तकनीकी जरूरतें भी दोनों विकल्प प्रस्तावित किए जाने का प्रमुख कारण है। तीनों सेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही हैं। ऐसे में 4 साल की सेवा अवधि में बहुत कम अग्निवीर आवश्यक तकनीकी दक्षता हासिल कर पाते हैं। एक अधिकारी के अनुसार वायुसेना और नौसेना का संचालित उन्नत तकनीकी पर आधारित है। पर्याप्त दक्षता के बिना जोखिम से बचने के लिए सैनिकों को कई संवेदनशील प्रणालियों से दूर रखा जाता है। इससे बड़ी संख्या में वे इन जिम्मेदारियों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में कार्यकाल बढ़ने से अधिक अग्निवीर तकनीकी दक्षता में हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी खबर है। और राजस्थान में करीब 4000 अग्निवीर है जो कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार अग्निवीर योजना लाई क्यों, क्या बड़ी वजह? देखिएगा, इसकी बड़ी वजह है 2। पहली वजह पेंशन को लेके, क्योंकि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देना चाहती। अब सेना में ओपीएस मिल रही है, डिफेंस वालों को ओपीएस मिल रही है, अब सेना में अग्निवीर आएंगे तो उनको ओपीएस देनी पड़ेगी। तो इसलिए सरकार ओपीएस ना देने की वजह से सेना में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और दूसरी बड़ी बात है साथियों कि सेना अभी फिलहाल कोई गवर्नमेंट सोच के चल रही है, अभी कोई युद्ध तो है नहीं, कोई वार तो हो नहीं रहा है, अब युद्ध जैसी स्थिति है नहीं है, ना कुछ है। और हमारे पास इतनी अभी आर्मी है जो पहले से ही एडवांस में चल रही है। तो ऐसे में सरकार को लगा कि भैया जब हमारे पास इतनी आर्मी है, कुछ अभी युद्ध होना नहीं है, तो हम क्यों पैसा फालतू का दें। दूसरी बड़ी बात है। और साथियों तीसरी बड़ी बात है कि हर साल युवा कहता है कि भैया आर्मी में आप भर्ती कीजिए। अब सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है, सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है भर्ती करने के लिए, तो ऐसे में सरकार को मजबूरी में भर्ती करनी पड़ती है। और चौथी बड़ी बात है साथियों कि ये इजराइल के तर्ज पे आर्मी बनाना चाहती है। जैसे हमने इनको रखा अग्निवीर, इनको ट्रेनिंग दी, सब कुछ एक्सपीरियंस हो गया, बंदूक चलाने का सब कुछ ट्रेनिंग सब कुछ हो गया, फिर हमने इनसे कह दिया आप अपने घर जाओ, आराम से नौकरी चाकरी करो, जो करना है वो करो। अचानक देश में कुछ आपातकाल लगे या कोई युद्ध जैसी स्थिति आए तो इन्हीं लोगों को वापस बुला लिया जाएगा और सरहद में शहीद होने के लिए भेज दिया जाएगा। मतलब सरकार कितनी होशियारी चल रही है, देखिएगा कितनी होशियारी चल रही है। मतलब आधी अधूरी सेवा से इनको हटा देगी और वापस जब युद्ध होगा, जब हमारे जवान शहीद हो रहे होंगे, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इनको फौरन माँ भेज देगी कि जाओ माँ जाके शहीद हो जाओ। और लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी अग्निवीर कुछ शहीद भी हुए तो सरकार ने बिल्कुल राजकीय सम्मान नहीं दिया, कुछ भी पैसा नहीं दिया, वैसे उनकी डेड बॉडी भेज दी। तो फिलहाल साथियों ये गलत है। फिलहाल अगर आप एक अग्निवीर हैं, आपकी पोस्टिंग कब की है, आपकी पोस्टिंग अभी कहाँ चल रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।